राम 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 बोलो राम राम राम। श्री राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम। 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 राम 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 बोलो राम राम राम। हरे राम 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 बोलो राम राम राम। श्री राम 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 बोलो राम राम राम। श्री राम 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 बोलो राम राम। हरे राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम। सच्चे दरबार की सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय हो। जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय हो। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान राम की जय। हनुमंत लाल की जय। शतगुरु बाबा की जय। महंत आशुतोष महाराज की जय। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। मन भगवान का मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैं न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मिला जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ गवा नहीं देना। मेरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा नहीं देना। शीश झुके शीश झुके और प्रभु मिले, शीश झुके और प्रभु मिले। झुका के देख लो। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख लो। राम राम
जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में अपने मन मंदिर में ज्योति, अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम 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 बोलो राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते मेरे राम कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई सबरी कोई सबरी झूठे बेर, कोई सबरी झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कोई बुला के देख ले। कोई बुला के देख ले। षड रंग धीरम लोकाभिरामम् रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपम करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रम शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं ऋतुतुल्यवेगम् मनोजवं ऋतुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेशम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् पातात्मजं नरयोतमोख्यम् मातात्मजं नरयोतमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कलयुग केवल हरि गुण गाहा कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पार वही था गावत नर वही भव था बड़े भाग मानो सुपन पावा बड़े भाग्य दुसतन पाए सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा बड़े भाग पाए इब सत्संगा बड़े भाग्य पाए इब सत्संगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा स्वार्थ साच जीव कहे हाय स्वार्थ साच जीव कहे हाय मन कर्म बचन राम पद ने मन क्रम बचन राम पर भव सागर चाह पार जो पावा भव सागर चाह पार जो पावा राम कथा का दृढ़ नावा राम कथा दृढ़ नावा राम कथा दृढ़ नावा बोलो भगवान राम की जय भवानी शंकर भगवान की जय गुरुदेव महाराज की जय। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। कल यह देखा गया, कल जो प्रसंग चल रहा था, रावण का और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ।
जब रावण को लक्ष्मण जी ने मूर्छित जैसा कर दिया तो ओह क्रोधवश आकर के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी के ऊपर कर दिया। परिणामतः लक्ष्मण जी पुनः मूर्छा में चले गए और पहले से ज्यादा उनकी मूर्छा गहरी थी। भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे मैं हूं। यह दिखाने के लिए भगवान ने कहा, कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। हे लक्ष्मण जी, वो मूर्छा में पड़े हैं। देखिए, जीव तो जो माया सब जग ही नचावा, जाय सुचरित लख काहू न पावा, सोए प्रभु भू बिलास खगराया, नाच नटीव सहित समाजा। भगवान माया जो उनके इशारे से नाचती है। लक्ष्मण जी गहन बेहोशी में हैं। भगवान ने सिर्फ इतना कहा, संकेत दिया कि लक्ष्मण जी आप कालों के काल हो, उठो। और तुरंत जैसे लगता है निद्रा में थे, उठ गए। उनको महसूस ही नहीं हुआ कि ओह प्राण घातक बाण उनको लगा था और जो ओह शक्ति थी ब्रह्मास्त्र की वो आकाश में चली गई। भगवान जो चाहें, हनुमान जी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। बोले ना तो देखिए, अगर पहले ऐसे किए होते उससे गहरी शक्ति थी, ना तो सुषैण वैद्य का घर सहित लाना पड़ता, ना मुझे संजीवनी बूटी लाना पड़ता। यह हनुमान जी को यह संकेत दे रहे हैं। भक्तों को भगवान यह संकेत हमेशा देते रहते हैं, जिससे भक्त हमेशा सतर्क रहे, जागरूक रहे। भगवान के भक्त हमेशा जागरूक रहते हैं। थोड़े समय उनके अंदर भी अहंकार आने का प्रयास करता है, लेकिन तुरंत वो सतर्क होने के कारण चैतन्य हो जाते हैं। और लक्ष्मण जी अब उठ गए। भगवान ने कहा, अब सब लोग विश्राम करो, अब मैं युद्ध करूंगा रावण से। अब रावण के युद्ध करने के लिए भगवान तत्पर हो गए। दोनों तरफ से जय जयकार हो रही है। उधर रावण ललकार रहा है। भगवान ने कहा, हे रावण, तुम्हारी ललकार मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब भगवान पैदल हैं, कवच भी नहीं है, जूता भी नहीं है और किसी प्रकार का उनके शरीर पर रक्षा हेतु कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और उधर रावण एक विशेष रथ में बैठा हुआ है जो अभेद है और ओह आसमान में भी जा सकता है, विभिन्न मायाओं का घर है। तब संदेह हुआ विभीषण को, भक्तों को भी संदेह होता है भगवान पे कि इतनी बड़ी मुसीबत आई है, कैसे इससे हम निकलेंगे। तब कहा विभीषण ने, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा। क्या कहते हैं, अधीर होकर के धैर्य खो बैठे, अपना संयम खो बैठे। ऐसी दशा में आगे उन्होंने कहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विद तब बेर बलवाना। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप सक्षम हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये संदेश संदेह है कि रावण बहुत ही पराक्रमी है और त्रिलोक विजयी है प्रभु, यह सामान्य नहीं है। भगवान ने कहा, भगवान अपने भक्तों को शिक्षा भी देते हैं कि हे विभीषण, जिस रथ पे मैं सवार हो रहा हूं यह आप जान लो, और हम लोगों को भी हमारी जानकारी के लिए भगवान शंकर ने भगवान राम के और विभीषण के संवाद को हमारे सामने सम्मुख रख दिया है इस रामचरितमानस के माध्यम से।
और हम लोग निश्चित रूप से वो हमारे लिए संदेश है विभीषण के माध्यम से, इसको हम सुने। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय हो सो चंदन आना। ये बहुत भगवान ने यह बताने का प्रयास किया कि हे विभीषण, मेरे पास कौन सा रथ है, और यही रथ जिसके पास भी इस संसार में होता है उसको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। अब देखें भगवान की रथ की रचना शब्दों में देखें, चौपाई में नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरी रथ का चक्का शौर्य और धैर्य है। अब यहां समझने की बात है, रथ के चक्के पे ही रथ चलता है, उसके ऊपर सारथी रहता है और उसके ऊपर भगवान राम रहेंगे, या हम जो भी युद्ध करने जा रहा है वो रहता है। कह रहे हैं शौर्य, मतलब उसके अंदर बहुत साहस होना चाहिए, लेकिन साथ में धैर्य होना चाहिए। आपके साहस है आपके पास और साहस के साथ धैर्य नहीं है तो आप विनाशक बन जाएंगे, जैसा आप संसार में देख रहे हैं। बलवान लोग, उनके पास ताकत है, ताकत का मतलब धन की ताकत, परिवार की ताकत और विभिन्न प्रकार की ताकतों से ताकतवर होकर के उनके पास धैर्य नहीं है। परिणामता किसी की कत्ल कर देते हैं, किसी के घर में आग लगा देते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे रथ के चक्के शौर्य, साहस और धीरता दोनों हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो भगवान राम की जय हो। भगवान ने कहा मेरी रथ का चक्का शौर्य रखती है। जो आपके चिन्ह होता है, आपकी टुकड़ी का, आप उसके सेनापति हैं, आप युद्ध में आगे हैं, तो ओह ध्वजा और पताका क्या है? ध्वजा और पताका है सत्य, सत्य बोलने वाला और दयावान और दृढ़ निश्चयी। यह ध्वजा पताका है। तात्पर्य क्या है? वह जो चिन्ह है वह संकेत देता है कि आपके पास क्या उपलब्ध है। जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वह क्या संकेत करता है, और जिसमें लगाया जाता है उसे ध्वजा, और जो झंडा है उसे पताका बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं जिसके पास सत्य है, मतलब जो किसी को ठग नहीं रहा है, सत्य के लिए युद्ध करने जा रहा है, लेकिन साथ में दया हो। सत्य के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन दुश्मन को समय भी देना है, दया होना जरूरी है। और यह जब सब हो जाए तो निश्चित हो कि हमें विजय प्राप्त करनी है, विजय हमारे साथ निश्चित होगी। और फिर कह रहे हैं भगवान, चार घोड़े कौन से हैं? अगर घोड़े अलग अलग दिशा में जाएं तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि हम अपने गंतव्य स्थल पर या अपने निशाने पर या अपने पथ पर नहीं बढ़ सकते। तो चार घोड़े कौन हैं? बल भी हो आपके पास, लेकिन बल के प्रयोग करने का विवेक हो, साथ साथ इंद्रियों पे दमन करने की क्षमता हो, और इन सब के साथ दूसरों के कल्याण की भावना हो। कितना बढ़िया भगवान बता रहे हैं कि बल हो, साथ में विवेक हो, इंद्रियों पे दमन हो, लेकिन मन में हो कि मुझे दूसरों का हित करना है। कुशल सारथी कौन है? अगर सारथी कुशल नहीं है तो हम भटक जाएंगे, हम शिकार हो सकते हैं, कहीं हम परास्त हो सकते हैं। तो इसके लिए कुशल सारथी कौन है? कहने का मतलब हमको चलाता कौन है? वो है भगवान का भजन। अगर भगवान का भजन है तो वही कुशल शास्त्री
सारथी है, वही आपको, आपके मन को सही दिशा में ले जाएगा। और वैराग्य और आपके शरीर की रक्षा के लिए जो चर्म है वो है वैराग्य। और कृपाण, कृपाण क्या है, तलवार क्या है, संतोष। अगर आपके पास संतोष है तो निश्चित रूप से वही कृपाण का काम करेगा। और अगर आप दानी हैं तो वही फरसे का काम करेगा। और भगवान का जो ज्ञान है, जो भगवान की विद्या है, आत्मज्ञान है, यही श्रेष्ठ धनुष है हे विभीषण। और सहज बुद्धि यही प्रचंड शक्ति है। और निर्मल और शब के अंदर एक जैसी भावना देखना, यही बाण हैं जो निशाने पे जाकर के घात करेंगे। आगे कह रहे हैं बाण का सिरा कौन सा है, वह बाण तो जाएगा लेकिन वह विध्वंसक करना है अगले को, तो ये है संयम और इंद्रियों पर नियंत्रण और वेदों द्वारा चलाई हुई वह नीति, युद्ध नीति को पालन करने वाला विचार हो। और अब इसके बाद आपके शरीर का कवच क्या होगा, विप्र गुरु पूजा। संतों महात्माओं की पूजा अगर आप नहीं करते तो आपके पास कवच नहीं होगा। इसलिए विभीषण आप निश्चिंत रहे, जय जय हो ईशु संदन आना। और विभीषण ये सब हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं, विजय निश्चित रूप से हमारी होगी। भगवान ने इस प्रकार कहा। इसी बीच देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि भगवान के पास रथ नहीं है। वो स्वयं रथ भगवान के पास विनम्रता पूर्वक करबद्ध निवेदन करके कहा, प्रभु मेरी सेवा स्वीकार करिए। भक्त जब भगवान से कहता है तो भगवान अपनी मर्यादा भी भूल जाते हैं। उन्होंने स्वीकार किया, रथ पे सवार हुए। और सवार होने के बाद जोश नहीं, सबसे पहले विप्रचरण पंकज सिर नावा। अपने गुरुदेव जो अयोध्या में बैठे हुए हैं उनकी अवहेलना नहीं। जहां भी रहें यही संकेत मिलता है, चाहे कर्म कोई भी हो, अपने गुरु के प्रति और साथ में भगवान के प्रति समर्पण नहीं है तो आपका निश्चित रूप से आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? कर्ता भाव और अभिमान में आदमी गलत कार्य कर जाता है, गलत नीतियां अपना लेता है। और जब गुरु कृपा है और भगवान का भजन है तो हम निश्चित रूप से अनुशासन में रह सकते हैं। इस प्रकार इसी बीच पहुंचते ही रावण ने देखा विभीषण भगवान राम के पास खड़े हैं। उसको क्रोध आया, बोला सबसे पहले इस विभीषण को मारता हूं, इस घर के भेदी को मारता हूं जिसने हमारे पूरे परिवार का, इनको सिखा करके हमारे पूरे परिवार का विनाश कर दिया। अब देखिए विनाश का कारण स्वयं है और दोष दे रहा है विभीषण को, जिसको लात मार के निकाला है। पूरी सभा में जो उनके विशेष सचिव हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको सबके बीच में तिरस्कार करके लातों से मार करके बार बार उनको निकाला है और उन पर दोष लगा रहा है। यही हम करते हैं। सफलता मिली तो हम, असफलता मिली तो कोई न कोई, किसी न किसी को हम टारगेट बना लेंगे। क्यों? हम सक्षम हैं उस समय। यह हमें अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी, हमें अपना दोष स्वयं स्वीकार करना है। यह इससे हमको संदेश मिलता है। गलती करो, माफी मांगो, जीवन बड़ा सरल है। कृतज्ञ मत बनो। जिस समय आपको कोई सहारा नहीं दे रहा था, उस समय जिसने सहारा दिया वो भगवान का भक्त है। अगर उसको त्यागेंगे तो आपकी समस्त विद्या, आपके समस्त गुण लोप हो जाएंगे। यह मान के चलो, यह रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत इसके साक्षी हैं। नारद जी गंधर्व थे, देवता के तुल्य थे, थोड़ी सी अवहेलना किया, शूद्र में दासी पुत्र बनना पड़ा, स्वर्गलोक से गिरा दिए गए। इसलिए हमें कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ नहीं। प्यार में जो रखा है वो दुश्मनी ने नहीं।
हम सोचते हैं कि हम बलशाली हो गए हैं, हम ज्ञानवान हो गए हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो आगे चले जाएंगे। यह गुरु की अवहेलना है, एक कृतज्ञता है। भगवान राम कहते हैं कृतज्ञ मत बनो, जो भी आपके कभी सहयोगी रहे हो उनके प्रति सुविचार रखो। जो भावना आपने उस समय मुसीबत के समय रखी थी वही भावना आज भी रखो। झुकने में हरिजन तो हारा भला, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारे से तो हरि मिले, जीते जम के दार। जिनके पास लगातार विजय आ रही है वो आने समय में आप सुनते होंगे लगातार विजय प्राप्त करने वाले आत्महत्या कर लेते हैं और भगवान का नाम लेकर के हार को भी स्वीकार करने वाले परम गति को प्राप्त करते हैं। यह विचार यहाँ चल रहा है। रावण ने प्राण घातक बाण विभीषण पर छोड़ा, भगवान राम सामने आ गए और विभीषण को देख फेल दिया, उनको झटका देके अलग अलग कर दिया और स्वयं उस प्राण घातक बाण को सह गए। क्यों? उनको आश्वासन दिया है कि तुम लंकापति तुम हो, तो लंकापति अगर हमने बनाया है तो हम मर जाएंगे, लेकिन विभीषण जो हमारे शरण में आए हैं उन पे आंच नहीं आने देंगे। ये हमारे भगवान की मर्यादा है। ये हमें शिक्षा देती है कि जिसका साथ दो अंत तक निभाओ, नहीं निक शक्ति प्रणाम करो और बिछुड़ जाओ। भगवान कहते हैं कोई समस्या नहीं है। आगे शक्ति लगी, भगवान थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए, मूर्छा हल्की सी आई, देवता लोग परेशान हो गए। रावण ने कहा, जैसे भगवान को मूर्छा हुई, रावण ने देवताओं की तरफ देखा, अभी इसको मार करके तुमको देखूंगा। आसमान में देवता लोग हैं, देवता लोग भागे। क्यों? सबसे पहले वही भागते हैं। माता सीता का अपहरण हुआ था, तब भी यह देवता जो हर दृश्य में साथी थे, कोई मदद को नहीं आया। कौन आया? एक पक्षी। इस प्रकार से हमें यह देखना है कि जो साथी है उसी को परम गति मिलती है, परहित में ही कल्याण होना है। आगे देखें आप। देखे विभीषण प्रभु समझाए, कही कर गदा क्रुद्ध हुई धाये। देखा भगवान ने नाटक किया, लीला की, बेहोश होने की। उधर देवता भागे, इधर विभीषण को क्रोध आया और गदा लेकर के जो आज तक रावण के सामने नहीं गया था, ओह कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए रावण से भिड़ गया और इस प्रकार से दोनों में मल्ल युद्ध हुआ। विभीषण थक करके गिर करके वहां से भागे, भगवान ने उनको बचाया। अब इसी बीच रावण ने माया फैला दी जिससे सेना में भगदड़ मच जाए। दाहदि सिधावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। रावण ने माया फैला दी, सारे बंदरों को, सबको चारों तरफ रावण दिखने लग गए और चारों तरफ से बाण चलाने लग गया, क्योंकि वह मायावी है। भगवान ने देखा। इसी बीच जामवंत दौड़ के गए और उसको एक लात मारा, लेकिन अब जिसको लात मारे वो तो अलग था। भगवान ने क्या किया? एक बाण चलाया और उसकी सारी माया काट दी। इसी बीच जामवंत कहा, अब जाके मारो। जामवंत गए और उसको एक लात मारा, वो गिरा, फिर उठा। अब वहां से जामवंत जी आए और फिर प्रकट से विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण। ढेर सारे हनुमान अपनी माया से प्रकट कर दिया। अब राम जी, अब रावण जो है राम के रूप, हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गया। अब किसको मारेंगे? इसी बीच में राम जी को मार दूंगा। ऐसा मायावी है रावण कि उसने चारों तरफ दिख रहे हैं, हनुमान अपनी सेना को मारने आ रहे हैं। हनुमान ढेर सारे राम जी की सेना को मारने आ रहे हैं। भगवान ने देखा, तिन राम घेरे जाए, चहुदिस बरूथ बनाए। राम जी को रावण की माया वाले हनुमान जी चारों तरफ से भगवान को घेर लिए।
भगवान ने क्या किया? रघुवीर एक ही तीर कोपि निमेष बहुमाया हरि। भगवान ने एक धनुष चलाया, एक बाण चलाया, उसकी सारी माया नष्ट कर दी। श्री राम ने विभीषण की तरफ सारे बाण भगवान मार रहे हैं, उसका बार बार हाथ कट रहा है, पैर कट रहा है, सर कट रहा है, लेकिन पुनः हट्टहास करते हुए पुनः तैयार हो जा रहा है। ऐसा करते करते भगवान की लीला है। विभीषण को यश देना चाहते हैं, युद्ध में रोज ऐसे चल रहा है, रोज भगवान काट रहे हैं उसके सारे शीशों को, फिर उत्पन्न होकर के फिर हट्टहास करके युद्ध कर रहा है। भगवान ने विभीषण की तरफ देखा, क्योंकि विभीषण को यश देना चाहते हैं कि राम जी भी रावण की महिमा नहीं जानते, नर रूप में हैं, और उसने वरदान भी मांगा है कि मैं किसी देवता आदि के मारे ना मरूं, अगर मरूं तो मनुष्य और बंदर के मारे मरूं। इसलिए भगवान नर के रूप में है, नर लीला कर रहे हैं। जो भी वरदान मिलता है भगवान किसी के दिए हुए वरदान की लाज रखते हैं हमारे भगवान, इसलिए बेहोश भी हो जाते हैं, नागपाश भी बंधवा लेते हैं, जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि यह साधारण मनुष्य है। भगवान ने उसकी सारी माया को काटा और लक्ष्मण जी की तरफ, विभीषण जी की तरफ देखा कि विभीषण जी बताओ क्या करूं? मरैन रिपुषम भयहु विशेखा, राम विभीषण तन तव देखा। विभीषण की तरफ देखा कि भाई कुछ बताओ। तब शंकर जी कह रहे हैं, उमा जी भगवान जो पूछ रहे हैं ये भक्तों की खुशी के लिए पूछ रहे हैं। भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिए, उमा काल मर जाके इच्छा, उमा काल मर जाकर इच्छा, तो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो भगवान राम की जय। अब भगवान राम ने, शंकर भगवान कह रहे हैं, उमा जी बोली ये क्या हो रहा है प्रभु? कई दिन से रावण मर नहीं रहा है, राम भगवान राम भी नहीं मार पा रहे हैं, तो कैसे रावण का विनाश होगा और कैसे कल्याण होगा? तो भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा जी ये भगवान की लीला है, एक इशारे से करोड़ों करोड़ों काल भगवान निगल जाते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। उमा काल मर जाकी इच्छा, एक संकल्प करते हैं और महाकाल समाप्त हो जाता है। इसलिए धैर्य रखो उमा जी, ये जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ये वीडियोग्राफी है, परेशान मत हो, सिर्फ दर्शन करती रहो। अब विभीषण ने कहा, प्रभु आप सब जानते हैं और मुझे सम्मान दे रहे हैं, तो सम्मान देते हुए मैं फिर आपको सलाह देता हूं, नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बस ताके। हे प्रभु इसकी नाभि में अमृत है और उसी अमृत के कारण ये हमेशा जीवित रहता है, कितने भी बार आप मारें यह जीवित ही रहेगा। प्रभु भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं और साथ साथ परीक्षा भी लेते रहते हैं और पास करते रहते हैं। भगवान, लोग कहते हैं भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, शंकर भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अरे भाई भगवान परीक्षा लेंगे तो कौन पास हो सकता है? भगवान परीक्षा नहीं ले रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं कि देखो यह संसार ऐसा है, कोई सगा संबंधी जो है ना मौके पे भाग जाएगा, टेलीफोन करेंगे, बोले भैया आपका नंबर वह हमारा समझना है, मोबाइल वह हमारा गायब हो गया। यह संसार में एक ही आश्रय है, ओ भगवान। ये भगवान हर जगह संकेत करते हैं भगवान शंकर जी के माध्यम से। भगवान ने क्या किया, तुरंत शायक एक नाभिसर शोखा,
अपर लगे भुज सिर कपीरोषा। एक बाण मारा और अपर लगे भुज, और ओह बाण लय सिर बाहु चले नाराचा। सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। भगवान ने एक साथ 31 बाण मारे। पहला बाण उसकी नाभि के अमृत को शोक लिया, और फिर उसकी सारी भुजाएं, जो उसकी भुजाएं हैं, 20 भुजाएं भगवान ने काट दी और 10 सिर काट दिया। 20 10 30 1 31। अब आप सोचेंगे कि इतने शीश थे उसके पास, कैसे वो अपने सारे कार्य करता होगा। 10 मुख का मतलब ये है, ये 10 मुख जो हैं अहंकार के द्योतक है। उसने ऐसा आशीर्वाद मांगा है कि जब मैं युद्ध करूं तो मेरे 10 सिर हो जाएं, एक काटने के बाद मैं ना मरूं। तो यह युद्ध के समय उसके 10 सिर हो जाते हैं। जैसे आपने सहस्त्रार्जुन के विषय में सुना होगा, उसको दत्तात्रेय भगवान ने यह आशीर्वाद दिया था। उसने आशीर्वाद मांगा था कि मेरे युद्ध के समय 1000 बाहें हो जाएं। तो यह आप समझ लें, यह मात्र युद्ध में उसके पास 10 सिर हो जाते थे, 20 भुजाएं हो जाती हैं। भगवान सक्षम हैं, सब कुछ देने वाले वो हैं। कभी संत के माध्यम से देते हैं, उनको यश देते हैं, कभी अन्य देवताओं को यश देते हैं। भगवान बार बार कहते हैं सब कुछ मैं करता हूं, तो क्यों नहीं मेरे पास आते। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ओह इष्ट देव नहीं है जो अपने भक्त को भगवान के पास ना भेजे। ओह माता नहीं है जो अपने बच्चे को भगवान का भक्त ना बनाए। ओह पिता नहीं है, इसी प्रकार ओह पति नहीं है जो अपनी पत्नी को भगवान की तरफ, राम जी की तरफ ले जाए। ओह गुरु नहीं है जो श्री राम की तरफ ले जाए, उनकी चरणों की तरफ ले जाए। बहुत स्पष्ट है कि एक ही आश्रय में पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, समस्त देवताओं को उन्होंने बनाया। यह बार बार हमारी चर्चा चल रही है। और अब ओह बाण, ओह भगवान का ऐसा विधान है, जो बाण जाता है वो बाण पुनः उनके पास वही बाण अपना कार्य संपादन करने के बाद वापस चला आता है। ओह बाण उसके सारे सिर को लेकर के मंदोदरी आगे भुज सीसा, 20 बाहें और 10 सिर मंदोदरी के आगे जाके गिरा। मंदोदरी भगवान की भक्त है। रावण को बार बार समझाने का प्रयास किया, संत और उनके नाना ने प्रयास किया। मंदोदरी रोज कहती है कि स्वयं भगवान आए हैं, नहीं मानता। यह अहंकार ही हमारा सिर है। वो कहता है मैंने उनको जीता, मेरा क्या कर लेंगे। इस प्रकार मंदोदरी विलाप कर रही है। अब लेकिन देखिए, यह भगवान की कृपा देखिए, रावण को मारा लेकिन उसका जो तेज है भगवान में समा गया। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। समस्त ऋषि मुनि, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, समस्त देवता ये सारे युद्ध को देख रहे हैं उपलब्ध होकर के आकाश में। बड़े प्रसन्न हुए भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कि ऐसे कृपालु जिसने भगवान की पत्नी को हर लिया और इतना उनको यातना दी, भगवान उस पे भी कृपा करके उसको भी परम गति दे रहे हैं। ऐसे भगवान कृपालु, बोलो भगवान राम के जय। अब देखिए चारों तरफ जय जयकार होने लगी। जय जय धुनि गूंजी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा, बोलो भगवान राम के जय। इस प्रकार भगवान विजय प्राप्त किए, रावण का वध हुआ। रावण के वध के बाद आप सारे लोग पश्चाताप कर रहे हैं। रावण भी मरने के पहले पछता रहा है। इस पे आप एक छोटा सा भजन सुने, बहुत प्यारा भजन है कि जब हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, सब हमको त्याग देते हैं, तब हम पछताते हैं
लेकिन हमारे पास समय नहीं बचता पछताने का, इसलिए यह भजन हम सबको जगा रहा है। देखें यह भजन, सुने और विचार करें। जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापस तरंग आया, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। मन की मशीन ही ने सब ठीक चलना सीखा, मन की मशीन ही ने तब ठीक चलना सीखा। अरे जब बूढ़े तन के, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। कुछ वक्त वक्त मांगा, कुछ वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, कुछ वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो फुर्सत के वक्त में ना, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना
सुमिरन का वक्त पाया। आयु में न था सिंह तब हथियार फेंक डाले। आयु में न था सिंह तब हथियार फेंक डाले। अरे जब जमराज फौज, जब जमराज, अरे जमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो। बोलो शार गर्भित भजन है। रावण की दशा है, सारे पुत्र मारे जा रहे हैं, सारी सेना मारी जा रही है, सब समाप्त कर दिया अपने अहंकार के चक्कर में। अंत में उसके मन में आया कि मैं गलत किया, लेकिन अब समय निकल गया। यह भजन हमको संकेत करता है कि कब जीवन समाप्त होने वाला है हमको नहीं मालूम। हम जीवन भर गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल समाना। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही सत्संग में जा सकता है। आप खुद देखें, इतने विशाल गांव में, इतने विशाल समाज में आज देखिए सब मस्त हैं, थोड़ा भी समय किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। यह मानना है, मानना नहीं स्वीकार करना है कि यह देखें कितने लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। जब शरीर काम नहीं करेगा, लोग आपका तिरस्कार करेंगे। जवानी में आपकी सब बात सुनते हैं, आप घर के शासक होते हैं, घर के मालिक होते हैं, लेकिन जब समय आता है, मलकिनी गई और मालिक का मलिकई गई और मलकिन की मलकिनी गई। अब देखिए, आप देखें, लेकिन साहस वही है, दिमाग वही है, लेकिन अब कोई सुनता नहीं है। हम एक टूटे हुए बर्तन के रूप में हमको तिरस्कार मिलता है। तो यह चेतना, यह चेतावनी संत लोग भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम सबको देते हैं। यह आप सबको नहीं, ये हम सबको चेतावनी है। जो स्टेज पे बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, दोनों एक ही हैं। कह रहे हैं हम आपको, ऐसा लग रहा है, लेकिन खुद मैं अपने आप को कह रहा हूं, जीवन को सरल बनाइए। भगवान के शरण में जितना समय मिले, अगर यहाँ किसी कारण नहीं आ सकते तो भगवान का सुमिरन करते रहें। चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, इस दिमाग में रहे कि आज भजन छूट गया, ऐसा दिमाग हो आपका भजन हो गया। ऐसे भगवान कृपालु हैं, उनकी तरफ सोचा कि आपकी तरफ पूरे सफलता का मुंह मोड़ देते हैं। अब देखिए, रावण का नाश हो गया, बहुत देर में बुद्धि आई, सब कुछ गंवा बैठा अहंकार में। अब मंदोदरी जो उसको हमेशा समझाती रही, वो क्या विलाप कर रही है, रो रही है
कि आज भुजबल जित्यो काल जम साई, यह जो तुम पड़े हुए हो, तुमने अपनी ताकत से पूरे दुनिया को जीत रखा। आज पर्यो अनाथ के नाही, आप सब जानते हैं प्राण छूटने के बाद उस देह को आप गाली दो, मारो, कुछ भी करो, कोई असर नहीं पड़ता। अब ओह कुछ भी नहीं कर सकता। और ऐसा क्यों हुआ? जब हमने बताया, आपके दादा ने बताया, आपके नाना ने बताया, आपके छोटे भाई ने प्रार्थना की कि इनसे द्रोह मत करो, ये भगवान हैं और ये सीता जी आदि शक्ति हैं। इसने नहीं माना। आज देखो उसका परिणाम है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा नकुल को रोवनिहारा। विलाप कर रही है और यह कह रही है यही होना था। विभीषण को भगवान ने कहा कि जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इनका अंतिम संस्कार कराएं। शव का अंतिम संस्कार कराया विधिवत, और विभीषण को सांत्वना दी। विभीषण बोले, मैंने भैया, हमने महाराज बहुत समझाया, हमें राज नहीं चाहिए था, हम नहीं चाहते थे कि राक्षस कुला संहार हो, हमें कोई मोह नहीं था, हम तो भगवान की शरण में थे, कभी हमने चाहत नहीं की, लेकिन इस दुष्ट ने पूरे परिवार का नाश कर दिया। अब आप सोचे, यहां एक विचार आता है। रावण के नाना माल्यवंत ने यह विचार किया कि अगर हमको विश्व विजयी बनना है तो ऋषि मुनि की संतान हमको चाहिए। अपनी 3 लड़कियों को जाकर के ऋषि मुनि को छल करके उनसे विवाह करा दिया। बच्चे भी आ गए। परिणाम क्या हुआ? पूरे वंश का, राक्षस वंश का नाश हो गया। क्यों? ओह नारी नहीं, ओह उल्टा नारी थी, वो छल करने वाली थी, और भगवान को छल प्रिय नहीं है। निर्मल मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, सरल स्वभावन मन को टिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान की एक ही शर्त है, और यह शर्त ऐसी नहीं है जिसे हम पा नहीं सकते। हमें निश्चित रूप से यह तय करना है कि हम शाम को किसके साथ बैठें, सुबह किसके साथ बैठें, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। एक शराबी का साथ करेंगे तो अगर शराब ना भी पिए और कुछ गड़बड़ी शराबी ने कर दिया तो पुलिस की लाठी आप पर भी पड़ेगी। आप उस शराबी के पीछे बैठे हैं, वो एक्सीडेंट करेगा तो उसको कम चोट लगेगी, आपको ज्यादा चोट लगेगी, उनके साथ आप बदनाम हो जाएंगे। इसलिए आज विचार करना है, पहले हम स्वयं संयमित हों, तभी हमारे बच्चे संयमित होंगे। भगवान ने विभीषण को कहा कि आप जाकर के सुग्रीव को और लक्ष्मण जी को भेजा कि आप जाकर के हनुमान जी के साथ सारे लोग, जामवंत सब लोग जाकर के विभीषण जी का राज्याभिषेक करिए। विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ। फिर भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान तो लीलाधारी हैं, कहीं प्रकट नहीं करना चाहते। जैसे भगवान पैदा हुए तीसरे दिन ही पूतना को समाप्त कर दिया, इतनी बड़ी राक्षसिनी को समाप्त कर दिया जो रोज खून पिया करती थी, बच्चों को मारा करती थी। क्योंकि भगवान 3 दिन 4 दिन थे तभी लीला शुरू कर दी। लेकिन हमारे राम, भगवान जिस काम के लिए जन्म लेते हैं वैसी मर्यादा में भगवान रहते हैं। मनुष्य रूप में रहना है तो मनुष्य जैसा रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि आप सीता जी को अग्नि प्रवेश कराइए, सीता जी को लाइए, और क्योंकि सारे बंदर लाइन में खड़े हो गए, उनको रथ से मत लाइए, उनको पैदल लाइए, जिससे सभी उनका दर्शन कर सके। ये सब की माता है। लेकिन साथ में कहा अग्नि प्रवेश जरूरी है, इनकी परीक्षा जरूरी है इस संसार के लिए। ओह, भगवान राम और सीता अलग कहाँ हैं? कहीं हमारा शरीर और हमारी शक्ति अलग होती है? अगर शक्ति और हम अलग नहीं हो सकते, ऐसे भगवान राम की शक्ति माता सीता हैं, राम सीता एक हैं, राधा कृष्ण एक हैं।
अब प्रश्न यह आता है कभी कभी कि राधा कौन थी और रुक्मिणी जी और अन्य पत्नियां कौन थी? तो राधा जी स्वयं भगवान कृष्ण हैं और रुक्मिणी जी महालक्ष्मी हैं। भगवान कृष्ण स्वयं अपने ऊपर मोहित होते हैं। यह बार बार हमको जानना है कि राधा के विषय में उन तो कुंवारी रह गई, ये सब नहीं। राधा स्वयं है, अपने साथ भगवान लीला विहार करते हैं। वो लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण हैं और हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इसलिए अनल में प्रवेश कराने के लिए कहा अग्नि में, तो लक्ष्मण जी ने संकोच किया, लेकिन लक्ष्मण जी संकोच करने के बाद अग्नि का इंतजाम किया। माता उसके अंदर प्रवेश की। वह तो अग्नि जो अग्नि है उनकी पुत्री है और धरती को माता सीता ने अपनी मां स्वीकार किया क्योंकि वो धरती पुत्री है। इस प्रकार ते ही सीता प्रथम अनल महुराखी प्रकट कीन्ह चाह अंतर साखी। जो अंदर से जो उनका समझौता था उसको दिखाना नहीं चाहते भगवान। कहा था ना जंगल में कि करन चाहो कछु लीला, जब लक्ष्मण जी नहीं थे, तुम पावक मह करहु निवासा, तब लग करहु निशाचर नाशा। तो यहाँ पे हमें यह जानना जरूरी है कि माता जी के सतत्व की परीक्षा नहीं थी, क्योंकि माया जो मायावी सीता है वो भगवान राम के साथ नहीं रह सकती। भगवान की शक्ति जो है वह अब प्रकट हो गई। वह जो अग्नि में वास कर रही थी अब वह प्रकट हो गई। अब भगवान राम ते ही अवसर, अब यह सारा दृश्य देख करके स्वर्ग से राजा दशरथ आ गए और भगवान राम की विजय देख करके कि इतने बड़े राक्षस का भगवान ने वध कर दिया हमारे पुत्र ने। अभी ओह पुत्र रूप में और पिता के संबंध को मानते हुए वहां आए और बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे पुत्र ने पूरे राक्षसों का नाश कर दिया। दशरथ जी भगवान ने देखा, भगवान जान रहे हैं अभी ये हमको पुत्र समझ रहे हैं, तो उनको प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान ने देखा कि अभी इनको परम गति देनी है तो उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। संकेत ही संकेत में भगवान संकल्प में ही हमको सब दे देते हैं, आने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो तो हमारे शरीर में राम सु परमात्मा भवानी, हमारे हृदय में कौन रहता है? परमात्मा। भगवान राम परमात्मा भी हैं। राम सु परमात्मा भवानी, वही राम हर जगह व्यापक हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान के बहुत रूप हैं। राम अनंत हैं, उनकी लीला अनंत है। हम उनकी हर लीला में आनंद लें, यही रामायण और श्रीमद् भागवत और ग्रंथ सिखाते हैं। उनकी लीला में आनंद लो, और जब उनकी लीला में आनंद होंगे तो सोई जाने जहि देहो जनाई। उनकी सत्ता को आप पहचान जाएंगे, फिर आप उनके हो जाएंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव, जननी जनक बंधु सुतुदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कहे ममता। हमारे प्रभु सब कुछ हैं, ऐसी भावना भगवान स्वयं प्रकट करते हैं, सिर्फ हम उनका आश्रय लें। आगे दशरथ जी आए, हम इसको आपको एक भजन इसके माध्यम से चौपाई के माध्यम से सुनाते हैं। तही अवसर दशरथ ताह आए, तही अवसर दशरथ ताह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा, रघुपति प्रति
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितहि पितहि दीन्यो दृढ़ ज्ञाना चितहि चितहि दीन्यो बार बार करी प्रभु है प्रणामा बार बार करी प्रभु ही प्रणामा दशरथ हरसे गए सुरधामा दशरथ हरसी गए सुरधामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। भगवान ने अपने पिता को पहले प्रणाम किया। जब यह समझ गए कि अभी भी अपने पिता वाला रूप छोड़े नहीं है और मुझे अभी भी ब्रह्म भगवान और परमात्मा नहीं मान रहे हैं, तो भगवान ने इशारे इशारे में उनको अपने संकल्प से उनको दृढ़ ज्ञान दिया और उनकी श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ किया। अब दशरथ जी पहले आए थे तो भगवान ने प्रणाम किया था, अब उनको ज्ञान हो गया कि यह परम पिता परमात्मा है, हमारे ही नहीं पूरे सृष्टि के माता पिता हैं ये। इसलिए दशरथ जी भगवान राम को अब प्रणाम कर रहे हैं बार बार और बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग लोक चले गए। इस प्रकार यहाँ पे अब देवता लोग वहां आए, भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा किए, चारों तरफ भगवान की जय जयकार हो रही है। अब जय जयकार करने के बाद भगवान इंद्र गए, बोले भगवान कोई सेवा बताओ, आपने तो हम सबकी रक्षा कर ली। बोले इंद्र ऐसा करो, तुम जो अमृत है आपके यहाँ स्वर्ग में उसकी बरसात कर दो। इंद्र ने वहां आके सुधा लाए और सुधा अमृत की वर्षा की, लेकिन राक्षस नहीं जिए, बानर जी गए जो भगवान के आश्रय में थे, ओह जी गए। वो जो भगवान ने जिनको पार कर दिया, क्योंकि वो राक्षस थे, पाप युक्त थे, उनके पापों को नष्ट कर दिया और ओह गति को प्राप्त हो गए। लेकिन यह बंदर तो भगवान के सेवक हैं, यह जिंदा रहेंगे, आगे अच्छा कार्य करेंगे। इसलिए सज्जनों को जिंदा रहना चाहिए, सज्जनों को अपना घर त्याग करके बाहर जा करके प्रेम बताना चाहिए, लोगों को प्यार करना चाहिए। यह भगवान संदेश दे रहे हैं। सुधा बरस कपि भालु जियाए, हरस उठे सब प्रभु पहि आए। सुधा वृष्टि भय दोहों दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। भगवान जिसको चाहते हैं वो जिंदा रहता है और जिसको चाहते हैं वो मर जाता है। यह जीना मरना भी एक लीला है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि अभी हम लीला में हैं, जिए या मरें, हमारी मौत नहीं होनी है, हम तो नित्य हैं। ऐसे बेटे बेटियां माँ बाप रिश्तेदार हर जन्म में मिलते रहे, लेकिन अब एक ऐसा अवसर आ गया है कि अब हमें जानकारी मिल गई है कि मेरा जन्म जन्मांतर का पिता कौन है, किसके आश्रय से मैं माँ के गर्भ में कष्ट पाने के लिए कभी भालू के गर्भ में, कभी बंदर के गर्भ में, कभी मगरमच्छ के गर्भ में, कभी मछली बन रहे हैं, लोग पकड़ के खा रहे हैं, कभी मुर्गा बन रहे हैं, काट के खा रहे हैं, कभी बकरा बन रहे हैं, काट के खा रहे हैं। तात्पर्य अब हमको हे प्रभु जेहि ज्योनि जन्मो कर्म बस श्री राम पद अनुराग हूं। हे प्रभु अब हमको यह फिक्र नहीं है कि मुझे कहाँ जन्म मिलना है, बस प्रभु एक ही प्रार्थना है, मेरे पाप को नष्ट मत करो, एक चीज दे दो, जहां भी जन्म मिले आपकी चरणों का अनुराग बना रहे। बस उनके चरणों का अनुराग मिल गया
तो कौन सी मौत और कौन सा जीवन, कौन सा गर्भ, कोई समस्या नहीं है। यह रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत चिल्ला चिल्ला करके ये हमको आपको संदेश दे रहा है। अब भगवान अब अपने सहयोगियों के साथ बड़े प्रेम से बैठे हैं। अब विभीषण जी आए कि प्रभु कुछ सेवा का मौका दिया जाए, हमारे खजाना में बहुत ही धन है, संपदा है, आभूषण है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो बांट दो। और बांट दिए। आकाश में बंदर बहुत दूर तक हैं। विभीषण लाए सारे आभूषण, कपड़े लत्ते और जा करके पुष्पक विमान से चढ़ करके चारों तरफ गिरा लिया। देखिए ये समस्त देवता हैं, ये सारे बंदर, लेकिन बंदर रूप में हैं। तो अब देखिए भगवान क्या करते हैं, जिस योनि को आप स्वीकार करते हैं वो स्वभाव आपके अंदर आ जाता है, और जो आपका मूल स्वभाव है ये माया के जरिए भगवान भुलवा देते हैं। ये समस्त बंदर भूल गए हैं कि वह देवता थे। यही भगवान की माया है। माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। अगर हम इस संसार के विषयों में इनके गुलाम हैं तो माया हमको नचाएगी। अगर हम भगवान के दास हैं, भगवान के गुलाम हैं, भगवान शंकर जी की शरण ले रखे हैं, तो माया हमारी सेवका बनेगी। सारे भोग सामग्री भगवान की गारंटी है, मैं बैकुंठ की सामग्री तुमको दूंगा, सिर्फ मेरा आश्रय ग्रहण करो। ये भगवान अब अपनी लीला दिखा रहे हैं अपने भक्तों के साथ। अब जो है वो बंदर लोग जो मिल रहा है वो सोचे कोई खाने की चीज है, तो ओह मणि है, गहना है, उसको मुंह में डालते हैं। उनको क्या मालूम यह बहुत कीमती है, खाने की चीज नहीं है, फेंक दे रहे हैं। पहनना जानते नहीं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यह पहन करके खुशी खुशी भगवान के सामने आ रहे हैं कि प्रभु मैं कैसा लग रहा हूँ। आप कल्पना करें जैसे आपका बालक कुछ भी करता है तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं, वो तुतलाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, वो नाचता है उल्टा सीधा तो आप प्रसन्न होते हैं। ऐसे हमारे परम पिता भगवान राम ओह बंदर आ रहे हैं। जोई जोई मन भावै सोई लेहि, मनि मुख मेली डारी कपि देहि। खाने की चीज नहीं फेंको। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। भगवान पहली बार खुल करके हंस रहे हैं जब अपने बच्चों को किलकारी मारते देख रहे हैं, उनके सरल स्वभाव को देख रहे हैं। अगर भगवान की कृपा हो, अगर हमारा स्वभाव सरल हो गया तो जीवन में आनंद ही आनंद है। क्यों? हम दूसरों के साथ वही व्यवहार करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। इस प्रकार से यही वेद का निचोड़ है कि आप दूसरे के साथ वही व्यवहार करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बुरा लगता है कदापि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करें। ये हमें रामायण रोज सिखाती है। आगे भालू कपिन पट भूषण पाए, कपड़ा पहन लिए और पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। क्या कह रहे हैं? देखिए विभिन्न प्रकार के बंधन, नाना जिनस देख सब की सा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भगवान विभिन्न प्रकार के बंदर हैं, काले पीले नीले, और सब आभूषण पहन करके भगवान के पास आ रहे हैं कि प्रभु मैं कैसा लग रहा हूँ। भगवान बड़े खुश के हंस रहे हैं, बोले बहुत सुंदर लागा रहा, हिया करिखा, हिया लाली, कपड़ा हिया का हुआ पहने। भगवान तो प्रसन्न होते हैं सरल स्वभाव में। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी देख रही हो, भगवान दिखा रहे हैं। भगवान शंकर उमा जी को राम कथा सुना रहे हैं, तो साथ साथ उनको वो राम कथा उनके अंदर गुण है, वो राम कथा जो कह रहे हैं वो चरित्र का दर्शन करा रहे हैं। भगवान देखिए भगवान कैसे हंस रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। कहते हैं भगवान शंकर उमा जोग जप दान तप,
व्रत नाना मख नेम, राम कृपा नहीं करहि तस, जस निस केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले वो जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। और भगवान राम की जय जय। हो। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान राम कृपा नहीं करहि तस निश केवल। भगवान कह रहे हैं, भगवान शंकर, ऐसे भगवान शंकर जो भगवान राम की स्वरूप हैं, वो कह रहे हैं भगवान जोग जप दान तप व्रत आदि में इतने प्रसन्न नहीं होते, खाली केवल केवल और केवल निश केवल, बार बार कह रहे हैं केवल 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 प्रेम में पसंद होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। जो भी मेरा भक्त मुझे प्रदान करता है वह गरीब है, कमजोर है, कुछ नहीं मिल रहा है, मात्र प्रेम से जो मिले मुझे चढ़ा दे, मैं उसको तुरंत ग्रहण कर लेता हूं। लेकिन धनियों की चीज को, पैसे वालों की चीज को, कुबेर की चीज को मैं ग्रहण नहीं करता। क्यों? उनको अहंकार है, जबकि उनको नहीं मालूम है उनके पास जो कुछ है वो मेरा दिया हुआ है। वो भूल गए हैं, परिणामतः अगले जन्म में भिखारी होंगे। हम भगवान को तौलने का प्रयास करते हैं, यही गलत है। वो परमात्मा रूप में देख रहे हैं कि ये अहंकारी है, उसका पतन अवश्य होगा। ये हमें बहुत ध्यान देना है, यही ये हमको रामायण सिखाती है। अब क्या हुआ? अब जब भगवान बोले कि भाई भरत जी इंतजार कर रहे हैं, अब एक ही दिन बाकी है, अगर हम नहीं पहुंचे अयोध्या तो भरत जी प्राण त्याग देंगे, तो ऐसा करो हमारे चलने का प्रबंध करो। पुष्पक विमान वहां खड़ा हो गया, भगवान उस पर चढ़ गए और साथ में सुग्रीव आदि विभीषण सबके साथ, हनुमान जी, जामवंत, अंगद सबके साथ में जितने लोग आए सब आ जाओ। भगवान वहां से यात्रा करने के लिए चलत करे। चलत विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। बोलो सीता राम की जय।